घर पे बैठ के जान बचा रहा हूँ अपनी, ताकि जिंदगी भर करियर पर ध्यान दे सकूं। इन दिनों पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से आवाजाही संभव नहीं है। ऐसे में कई लोग अपने प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश में अपने काम के सिलसिले में फंसे पड़े हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में अकेलेपन की वजह से उन्हें अपने घर की याद तो आती है। जब पैसे कमाने थे तो भागते हुए शहर आ गए, अब जान बचाने की बारी आई तो गाँव याद आ गया। वो अपने घर आने के लिए छटपटा पड़ते हैं। ऐसे ही फंसे लोगों में एक नाम है पूर्णिया के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कलाकार पारस कुमार का, जो पूर्णिया जिला के सदुवेली गांव का निवासी है और इन दिनों मुंबई में मायानगरी के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाने के लिए खुद को आजमा रहा है। संघर्ष के दरमियान बॉम्बे में रहकर यह कुछ करना चाह रहा था। इसी बीच देश में कोविड-19 का प्रभाव हो गया और यह लॉकडाउन में बॉम्बे में ही फंस गया। तू नाराज तो है अपने इंसान से भगवान, वरना मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। भगवान है कहाँ रे। ऐसा आंकड़ा है कि महाराष्ट्र में ही केवल 1500 से अधिक कोरोना संक्रमण के मरीज हैं। ऐसे में यह खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। कोरोना लगा रखी है दुनिया कि कोरोना छूने से होती है। ओ भाई, कोरोना ना सच में छूने से होती है। लेकिन इसके बावजूद इस कलाकार ने हिम्मत नहीं हारी है और बंद कमरे में अपना एकांत जीवन जी रहा है। और इस जीवन को जीने के लिए यह कभी घर के बर्तन मांजता है, कभी पोछे लगाता है, कभी खाना बनाता है, कभी टिकटॉक पर खुद को सुकून देने की कोशिश करता है। कहीं भीड़ में ना खो गए थे हमसे, एक वायरस घर लौटा लाया। पूछो कभी तो कभी खींचकर लोगों से यह अपील करता है, इस महासंकट में लॉकडाउन को मानिए, क्योंकि ये समय बीत जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लॉकडाउन को नहीं मानेंगे तो जो हमारे साथ बीत रहा है उससे भी बदतर बीतने की संभावना है। प्रॉब्लम ये नहीं कि कोरोना का पूरी रिंगटोन सुननी पड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि रिंगटोन सुनने के बावजूद भी हमारा कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग ना काफी ज्यादा जीनियस हो चुके हैं। माना कि पहले 21 दिन के लॉकडाउन में लोग मास्क पहनकर निकलते थे तो लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे, लेकिन अब कोई कम्बल ओढ़ के भी घर से बाहर निकलेगा ना तो पहचान जाओगे कि कौन है। लेकिन घर से बाहर निकलना ही क्यों है? अरे कुछ तो शर्म कर लो। IPL, प्रीमियर लीग, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, दारू की दुकानें सब बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हें इकोनॉमिक्स की पड़ी हुई है। अरे इकोनॉमिक्स गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना, मिलकर संभाल लेंगे। और कुछ लोग तो अपने बॉस को फोर्स करते हैं कि सर में 15 दिनों की छुट्टी दे दो, फैमिली ट्रिप में गोवा और साउथ अफ्रीका के मजे लेने। भाई अब छुट्टियों के मजे ले, छुट्टियां तुम्हारे मजे ले लेंगे। तो और तुम्हें पता भी है कि कोरोना का स्ट्रेस क्या होता है? अगर नहीं पता है ना, जिस फोन से बाबू सोना करते हैं ना उसी फोन से गूगल करके इटली और चाइना का न्यूज देख लो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना तो इंडिया के जिस घरों में कोरोना पेशेंट से लोग मरे हैं ना उसके बारे में खोज खबर कर लो। मरने के बाद बॉडी दफन हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बॉडी नसीब नहीं होगी। और तुम भी सुन लो, बाबू सोना वाले निब्बा निब्बियों, 1-2 महीने नहीं मिलोगे तो तुम्हारे बाबू बाबा नहीं बन जाएगा। कोरोना स्ट्रेस खत्म होने के बाद मिल लेना। माना कि साथ में खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। सिर्फ तुम पर यह मुसीबत नहीं आई है, पूरी दुनिया पर एक साथ मुसीबतें आई है। जब मोदी जी कह रहे हैं, ट्रंप वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि घर में रह लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो रह लो ना। और ABP और आज तक न्यूज वाले घर में टाइम पास करने के तरीके तो बता ही रहे हैं। तो तुम भी झाड़ू पोछा बर्तन कर लो ना, घर में रह लो ना, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो ना, घर के काम करो ना, घर से काम करो ना, पार्टी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, वीडियो कॉल करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, हैंड वॉश यूज करो ना, GF से अभी मत मिलो ना, सबसे दूर रहो ना, नमस्ते करो ना, कोरोना स्टॉप करो ना। कलाकार की इस कलाकारी से उसे सुकून तो मिल रहा है, लेकिन अब तक इसके मन में ऐसी कोई उम्मीद नहीं जागी है जिससे कि वो अपने प्रदेश लौट सके। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किया है कि बिहार के वे लोग जो बाहर फंसे हैं उनकी हर संभव सहायता की जाएगी और कई लोगों ने संपर्क करने के बाद सहायता पाया भी है। राज्य सरकार सभी बिहार वासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों से समन्वय कर आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में पारस की भी यह उम्मीद जगी है कि बिहार सरकार की ओर से उसे कोई न कोई सहायता प्राप्त होगी। सुनो मत, सुना भी दो। कोरोना आए ना, उड़ा भी दो। जो डर गया वो कोरोना से बच गया। कोसी आलोक ब्यूरो, पूर्णिया।